नमस्कार। नवी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के सवैया काव्य के प्रश्न अभ्यास पर आज हम चर्चा करेंगे। कवि रेस्खान द्वारा रचित सवैये की पूरी व्याख्या, शब्द सार आदि के वीडियो के साथ साथ इसी पाठ पर आधारित एमसीक्यू वीडियो भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे, जिनके लिंक अभी आप देख रहे हैं। अनुरोध है कि आप उसे जरूर देखें ताकि हर प्रकार के सवाल का जवाब तुरंत सूझ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला सवाल, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वे इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। दूसरा सवाल, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। इनके कण कण में श्री कृष्ण का ही वास है, ऐसा रेस्खान को प्रतीत होता है। इस दिव्य अनुभूति को वे त्यागना नहीं चाहते। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरा सवाल, एक लकड़ी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, श्री कृष्ण रेस्खान जी के आराध्य देव हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। यही कारण है कि वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। चौथा सवाल, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? उत्तर, सखी ने गोपी से कृष्ण का वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे, ताकि उसके द्वारा धारण किए गए श्री कृष्ण के रूप में वो उनके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। पांचवा सवाल, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सबके साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा था। अतः वे इनके माध्यम से सरलता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। अगला सवाल, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन व मुस्कान उनको लोक लाज त्यागने पर विवश कर देती है। इस मुस्कान और मुरली की धुन के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती है। सातवां सवाल, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ये कलथौत के धाम, करील के कुंचन ऊपर वारो। उत्तर, रेस्खान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्योछावर करने को तैयार है। वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में नहीं है। भाव स्पष्ट कीजिए। माई रे व मुके मुस्कानी, संहारी न जय है, न जय है, न जय है। उत्तर, एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती। वो पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। आठवां सवाल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, इसमें का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अथरान थरी, अथरान धरों की। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य है, तो आइए हम शुरू करते हैं भाव सौंदर्य से। गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं होती। उसके अनुसार उसको ये मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है और वो अपनी सौतरूपी मुरली को अपने होठों से लगने नहीं देना चाहती। शिल्प सौंदर्य सवैया छंद का तथा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है। मुरली मुरलीधर में और अथरान थरी, अथरा न में अनुप्रास और यमक अलंकार है।
अथरान अर्थ है अथरों पर, अथरा न अर्थ है होठों पर नहीं। मुरली अर्थ है बांसुरी, मुरलीधर माने मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो आशा है प्रश्न फिस का ये रिवीजन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के रिवीजन और पाठ की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।